हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, चाय नाश्ता कर कर और मैंने बाद में जैसे खिचड़ी भी बनाई थी। तो हमने सबने जैसे थोड़ी बहुत खिचड़ी खाई थी और सुबह चाय पापड़ वगैरह मैंने भूंजे थे। और यहाँ बाजार में आज शादी में गाइस, तो शादी है मुरादाबाद से आगे। तो वही जा रही हूँ मैं। अपनी जैसे मेरी बहन है तो उनकी लड़की की शादी है, लेकिन मेरी दीदी थी तो वो अब नहीं है इस दुनिया में। और बस एक लड़की रह गई थी उनकी शादी के लिए। तो वही जा रही हूँ मैं शादी में। और यहाँ पिता अंकुर सचिन कोई नहीं जा रहा है। तो मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो वो भी जाएंगे हमारे साथ में। तो अर्पिता का और अंकुर का इनका व्रत है दोनों का, तो इस वजह से ये दोनों नहीं जा रहे हैं। तो इन्हें लेकर भी नहीं जाऊंगी मैं गाइस। तो अब चलते हैं। अंकुर के पापा गाड़ी निकाल रहे हैं। तो अभी जैसे भी मम्मी पापा नहीं आए हैं तो वो अभी आने वाले हैं। तो पता नहीं उन्हें कितना टाइम लगेगा आने में। तो बस अभी थोड़ा उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। जब वो आ जाए तब हम निकलेंगे गाइस। तो चलते हैं और मिलेंगे वहीं जाके हम गाइस आप लोगों को। तो दिखाती हूँ अपनी दीदी का घर। दीदी तो है नहीं, अब दुनिया में रही नहीं गाइस। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हम अब जा रहे हैं सब लोग। तो जैसे मम्मी और पापा आए थे तो उन्हें थोड़ा मतलब लेट हो गया था आने में। तो इस वजह से ना हम बहुत जल्दी निकलने वाले थे घर से, और कितना भी जल्दी करो तब भी जैसे टाइम हो जाता है बहुत सारा। तो 11:30 बजे निकले थे हम घर से और फिर मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और घर पे जैसे खाना वगैरह थोड़ा बहुत जैसे खा कर आओ, खाली पेट जाओ तो मुझे तो जैसे पता नहीं, गाड़ी में बैठती हूँ तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। मतलब तबीयत सी मेरी मतलब ऐसे घुमनी सी वगैरह चक्कर सी वगैरह आती है मेरे लिए। तो मैं घर से जब निकलती हूँ तो कुछ ना कुछ खा कर ही निकलती हूँ। तो वो मैंने जैसे खिचड़ी वगैरह बनाई थी और जैसे चाय नाश्ता, पहले सुबह में चाय नाश्ता किया था, फिर उसके बाद में खिचड़ी बनाई थी। तो यहाँ हम सब लोग फिर बैठ कर फिर आ गए। तो यहाँ सब लोग हम बातें कर रहे हैं। तो यहाँ ये मेरी माँ ही हैं और मतलब मेरी भाभी हैं और मेरी बहनें हैं। तो यहाँ और जो लड़के की जैसे शादी है तो आप लोगों से जैसे बाय बाय कर रही है गाइस। तो यहाँ हम सब लोग बैठे हुए थे और बहुत सारे जब हम सब लोग मिल जाते हैं तो मतलब बहुत सारी बातें हो जाती हैं बैठने के। तो बैठकर हम वही सब लोग हैं जैसे बैठकर बातें कर रहे थे। तो अच्छा भी लग रहा था, सब मिल जाते हैं जब। तो यहाँ जैसे ये मेरी दीदी का घर है तो यहाँ जैसे वीडियो है मैं नहीं बना रही हूँ। और जैसे मेरी दीदी की लड़की है तो वो बोल रही थी कि मैं दिखा देती हूँ, मुझे दे दो। तो फिर उसी ने ये दिखाया था। तो यही है जैसे मेरी दीदी का घर। तो वो तो है नहीं अब इस दुनिया में। और वो थी तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी ज़्यादा कुछ बूझो मत ही, इतनी ज़्यादा अच्छी मेरी बहन बहुत अच्छी थी। और बहुत खुश हो जाती थी एकदम देखकर। और आज वो नहीं थी तो ये लग रहा था कि घर में कोई नहीं है, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मतलब बस जीजा जी थे हमारे और 2 लड़कियां रह गई हैं उनकी। तो एक की शादी हो गई है और एक ये अब शादी हो रही है हमारी लड़की की। तो बस इनकी दोनों की शादी हो जाएगी। अब एक की पहले कर दी थी, अब एक की अब हो रही है शादी। तो और यहाँ ये सब बच्चे हैं। तो घर में जैसे जब कोई नहीं होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस दीदी थी तो जब आते थे हम तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था। अब वो नहीं है तो अच्छा भी नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा बहुत। तो वही सब हम सब लोग थे मतलब बहन वगैरह, हम सब तो बैठ कर वही सब बातें कर रहे थे हम। और फिर उसके बाद में जैसे खाना वाना खाया था। तो यहाँ जैसे दिन की बारात थी, दिन वापसी। तो यहाँ जैसे उनने जैसे बड़ी वाली लड़की की शादी की थी तो उसकी भी जैसे दिन वापसी थी बारात। और यहाँ फिर उसके बाद में हम लोग सब खाना खा रहे हैं। तो कोई मतलब वीडियो वगैरह बनाने वाला नहीं था, तो बहुत ज़्यादा बनाने में वो आ रही थी। तो मैंने फिर एक मतलब थे लड़का जैसे, तो वो भी जैसे, तो मैंने मौसी कहते थे मुझसे, तो मैंने कहा बेटा ने हमारा थोड़ा वीडियो बना दो। तो फिर उन्होंने जैसे थोड़ा मेरा वीडियो बनाया था, थोड़ा ही बहुत उनने। तो इस वजह से और कोई नहीं होता, और सचिन और अंकुर या कोई भी होता मेरे साथ में तो बच्चे बना लेते। और बच्चे थे नहीं साथ में तो कोई बहुत ज़्यादा बनाने में तो जैसे कुछ बन पाया था तो इतना ही सब कुछ बनाया था मैंने, वीडियो ज़्यादा नहीं कुछ बन पाया था। तो फिर उसके बाद में, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी बहुत ज़्यादा, और डीजे वगैरह बजता है तो उसकी धमक बहुत ज़्यादा लगती है। तो और मेरे जैसे सर में दर्द होता है उस वजह से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ फिर उसके बाद में देखिए बारात आ गई है यहाँ। तो बारात आ गई थी जैसे दरवाजे पे, तो वही टीका वगैरह होता है।
तो वही टीका होगा। अब दरवाजे पे बारात आ गई। पूरे गांव में जैसे बारात आती है तो मतलब पूरे गांव में घूमती है बारात, तब फिर आती है गेट पर, तब वही टीका वगैरह सब लोग करते हैं। तो टीका करने वाले भी बहुत हो जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है टीका करने में। तो यहाँ ये सब लोग कर रहे हैं टीका। फिर उसके मैंने भी जैसे किया था, तो यहाँ तो जैसे अंकुर के पापा आए तो वही दिखा रहे थे, तो नई जैसे वीडियो बनाया था। और गर्मी की वजह से जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मतलब और गर्मियों की शादी में बहुत ज़्यादा वो होती है गर्मी बहुत ज़्यादा, और ठंडों की शादी में वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी वगैरह भी नहीं होती और आराम से जैसे रहो। और गर्मी की वजह से परेशान भी हो जाओ, बच्चे भी वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं गर्मी के मारे। तो फिर उसके बाद में जैसे हमने टीका करने के बाद में तो फिर हम भी जैसे मैं नहीं रुक पाऊँगी क्यों बच्चे को छोड़ कर आई हूँ मैं, तो बच्चों को भी जाके देखना है मेरे लिए कि अंकुर का और पिता का जैसे व्रत है, तो उन्हें भी जैसे जाकर कुछ बना के देना है मेरे लिए। तो यहाँ जैसे टीका उका करने के बाद में फिर हम जैसे घर के लिए आ गए थे वापस। और मैंने जैसे जयमाला वगैरह कुछ नहीं देखी थी, और वैसे टीका ही और जयमाला देखते तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती, करीब 12-1 बजे आते थे हम घर के लिए। तो इस वजह से हमने तो जयमाला कुछ नहीं देखी थी, सिर्फ बस टीका ही हुआ था और बारात आ गई थी। फिर उसके बाद में तो फिर हम घर आ गए थे दोबारा से लौट के वापस। और जैसे बोल भी रही थी लड़की की कि जैसे मतलब आप जयमाला देख के जाना, तो इतना टाइम भी नहीं था देखने के लिए, और फिर बहुत ज़्यादा मतलब रात हो जाती थी। तो सब लोग जो थे मतलब आसपास के, तो मतलब खाना वाना खाने के बाद में सब लोग जैसे कुछ लोग तो होता है जैसे टाइम तो रुक जाते हैं, कुछ ऐसा होता है नहीं होता तो नहीं रुक पाते हैं। तो बहुत सारे मेहमान चले भी गए थे और कुछ जैसे है तो वो रुक भी गए थे। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था गाइस, तो मैं नहीं रुकी थी, तो मैं घर के लिए आ गई थी। और घर आने के बाद में मैंने फिर ऐसे कोई वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया था। और गर्मी की वजह से और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरे गले में भी दिक्कत है, तो गले की वजह से भी मैं परेशान हूँ। तो इस वजह से तो और आते आते काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 8 बज गए थे रात के। तो इस वजह से फिर रात में आई थी तो क्या वीडियो वगैरह बनाती थी, तो बस कपड़े वगैरह, और मम्मी पापा भी आए थे साथ में, तो वो भी जैसे शाम रात के लिए रुके थे मम्मी पापा। तो बोल रहे थे कि अगर टाइम से चले जाएंगे जैसे तो हम घर भी चले जाएंगे। तो मैंने तो आते आते काफ़ी रात हो गई थी, तो मैंने अब रात में क्या जाओगे तुम। और ये भी जैसे टीका कर रही है, तो ये भी मेरी बहन है, तो ये बरेली रहती है, मेरी बहन है, तो ये भी जैसे बरेली रहती है। तो इसका छोटा लड़का है तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और बच्चे हैं जैसे गांव में आ जाते हैं छोटे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और उन्हें गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है बच्चों के लिए। तो बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे लिए, चाहे लैला मतलब परेशान हो गई थी उसके लिए गोद में, और गोद में से नीचे भी नहीं उतर रहा था, छोटा ही इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा बच्चा है। तो यहाँ सब लोग जैसे टीका कर रहे हैं, और टीका वगैरह करते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है टीका करने में। और फिर हम टीका करने के बाद में फिर हम लोग जैसे घर के लिए निकल आए थे। अब मैं मतलब बोल कर भी आ गई थी कि अब हम जा रहे हैं घर और हम रुक नहीं पाएंगे। तो यहाँ जैसे हम आए थे तो रास्ते में भी जैसे एक बारात मिली थी हमारे लिए, तो मैंने यहाँ थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था क्योंकि अच्छे से मतलब बन नहीं रहा था वीडियो। और जब बाहर निकल के बनाती थी तो देखिए किस तरीके से मतलब डांस कर रहे हैं ये लोग। तो कह रहा है रास्ता छोड़ दो, और मतलब दूल्हे का आए नहीं है, खाली थोड़ा बहुत आया है, ज़्यादा नहीं आया है। तो आते आते और काफ़ी दूर पड़ता है ये गाँव, दादावासी बहुत ज़्यादा आगे जाना है। तो बाय गाइस।